नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। अभी आजकल हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना की, और पिछला एपिसोड वो इस बात पर उसमें चर्चा की गई थी कि हम क्या करें, और बड़ा ज़ोर लगाया गया था और बड़ी ज़ोर दे के ये बात कही गई स्वास्थ्य प्रशासकों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और उसके पहले जो मीडिया कहता रहा कि टेस्टिंग के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। टेस्टिंग ही एक ऐसा मोर्चा है जिस मोर्चे पर लगकर हम इस समस्या को काबू में रख सकते हैं। अलबत्ता इस बीच ये बातचीत आ रही है, सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य प्रशासकों की तरफ से भी बातचीत आ क्या रही है, वो जोर लगाए हुए हैं। वैक्सीनेशन पर 1,52,400, 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित रोज आने लगे हों, और एकदम हमारे ऊपर ये दबाव आ गया हो कि भाई किसी तरह से हम अस्पतालों में अब और मरीज आने से रोकें, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं बची। पहली लहर में जो अधिकतम आंकड़ा था 97,000 मरीज प्रतिदिन आने का, उस वक्त हाहाकार मच गया था देश में, खासतौर पर अस्पतालों में, कि हम इन मरीजों को रखें कहाँ। वो आंकड़ा पार कर गया है। ये इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो उपचाराधीन मरीज जिनको हम कहते हैं, उनका आंकड़ा 12 लाख छूने को है, 11 लाख पार कर चुका। 1 लाख मरीज पिछले पीक से ज़्यादा हो गए हैं। कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ मीडिया का भी हमें बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई क्या स्थिति है। सिर्फ आंकड़ों से जब तक कि उनका विश्लेषण ना हो, उनके साथ में और चीज़ अटैच ना की जाए कि इसका असर क्या पड़ा। बहरहाल यहाँ कहने की बात सिर्फ ये है कि मसला इमीडिएट, मसला फौरी तौर पर देखने का है, एकदम कुछ करने का है। वैक्सीनेशन दूर की बात है। वैक्सीनेशन हम महीने 2 महीने में निपटा नहीं सकते। महीने 2 महीने में अगर इस तरह से रफ्तार बढ़ती रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। यानी इमीडिएट उपाय करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी में जो कुछ किया जा सकता हो उसे करने की ज़रूरत है। वैसे तो टीके के लिए जो हम अभी 4 दिन से मना रहे हैं, वो टीका उत्सव, उसको नाम दिया, जो प्रशासकों ने नाम दिया, सरकारी तौर पर जो नाम दिया गया टीका उत्सव, उत्सव से वो गंभीरता दिखती नहीं। वो हमने बात ठीक कही कि एक पॉजिटिविटी रहे, उसमें एक फीलिंग रहे, और उसको एक उत्सव के तौर पर मनाते हुए हम ये काम करें। लेकिन ये गंभीरता का मसला है। ये इमरजेंसी में बहुत चिंता वाली मुद्रा और चिंता के स्वर में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ एक बार फिर ये याद दिलाया जाना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, 85 दिन में हम 10 करोड़ लोगों तक पहुँच पाए, 10 करोड़ लोगों को टच कर पाए हम। अभी वो पक्का नहीं है, क्योंकि वो मसला उसमें जुड़ा हुआ है, पहले डोज, दूसरी डोज वगैरह वगैरह। लेकिन एक मोटा सा आंकड़ा है कि हमने करीब 6.25% अपना जो पॉपुलेशन है उसके लिए हमने टीकाकरण कर पाया। तो अगर 6.25% हम 85 दिनों में, 86 दिनों में दे पाए हैं, लगभग 3 महीने में दे पाए हैं, तो अपना टारगेट पूरा करने में हमें कितना वक्त लगेगा? जाहिर है कि 15 गुना वक्त और लगेगा। अगर हम बहुत रफ्तार से भी टीकाकरण करना चाहें तो हम दुगनी रफ्तार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की स्थिति जो भी अवेलेबिलिटी है टीके की, जिसकी चर्चा होने लगी है कि भाई पूरी दुनिया में एक ये बखेड़ा सा खड़ा हो रहा है कि भाई टीके कम पड़ सकते हैं। वो मारामारी बहुत पहले से पता था ये कि भाई जिस संख्या में हमें टीके चाहिए उस संख्या में टीके का निर्माण। अलबत्ता उस वक्त ये बात थी कि हम परीक्षण के दौर में थे, बहुत पुख्ता तौर पर हमें पता नहीं था, हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। नहीं, पूरी दुनिया में तमाम देश वो उस पर उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते थे। लेकिन अगर आज हमें ये पता चल गया है कि टीकाकरण हमें करना ही होगा, अलबत्ता आगे करना होगा, इमीडिएट बात दूसरी है। इमीडिएटली हमें किसी तरह से संक्रमितों का, रोज़ आने वाले संक्रमितों का आंकड़ा कम करने की ज़रूरत है। कम करने की, पूरा तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि हमने कोई जादू की छड़ी घुमाकर और इस संक्रमण को रोक लिया हो।
तो जो फोकस है टीकाकरण पर, बेशक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह का अनुभव 1 साल का हमारे पास है, और हमें अगर ये उपाय मिल गया है, हमने अगर टीके को ईजाद कर लिया है, अलबत्ता वो भी अभी परीक्षण के दौर में ही है। अभी किसी भी सरकार ने जो आपात मंजूरी दी थी टीके को, अभी किसी ने उसको रेगुलर नहीं किया। अभी उसने ये बात नहीं कही कि ये परीक्षण के तौर पर हमने उसको मंजूरी दे दी है, वो अब आपात स्थिति में ही लग रही है अभी। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ और करना होगा। जो इमीडिएट करने का काम है वो तो टेस्टिंग है ही, और जो लॉन्ग टर्म सोचने की चीज़ है, जो दीर्घकालिक उपाय है, वो भी हमें कमज़ोर दिख रहा है, वो भी हमें स्लो दिख रहा है। हम कितना भी दावा करते रहें कि हम दुनिया में नंबर 1 हो गए, लेकिन हम अधिकतम जो इन टीकों की संख्या है उस मामले में हम ये भूल रहे हैं कि हमारी आबादी 138 करोड़, बल्कि अब से इसी बीच 139 करोड़ हो गई है। 139 करोड़ आबादी वाले देश में 10 करोड़ टीके लग पाना 3 महीने में, ये कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है। इसे और ज़्यादा रफ्तार देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।